हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज है 19 फेब। मार्केट ओपन हुआ है गैप डाउन। कल मार्केट ने क्लोज किया था ये साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर बैंक निफ्टी में, और ओपन यहाँ पे 800 900 के लेवल के आसपास कहीं पे मार्केट हुआ है। देखो, कल के दिन मार्केट में किस तरीके से काम हुआ है। यहाँ पे प्रीवियस डे में देखो कि बाइंग साइड में काम हुआ होगा 49,000 के लेवल के ऊपर, तो मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ और फिर देखो मार्केट में कंटिन्यूअस रिजेक्शन आ गया। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट में वापस से देखो मार्केट नीचे ही चला गया। यहाँ कहीं पे हमने बाय किया था, तो एक बात मैंने आपको बोली थी कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहे तो यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाएगा और मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड आपको दिखाई देगा। और यहाँ से अगर रिजेक्शन आके वापस से ये लो वगैरह निकाल देगा तो पूरे दिन में बाइंग साइड में मार्केट में कोई ज्यादा आपको बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट है वो साइडवेज रह जाएगा। तो कुछ उसी तरीके का काम है वो मार्केट में यहाँ पे हुआ है। वापस जब देखो ये मार्केट नीचे आ गया है, यहाँ पे इस तरीके से जब वापस से ये ब्रेकडाउन वगैरह दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि सेलर वगैरह ने काम किया होगा। फिर कोई बड़ा ऐसे मूव भी ऊपर हुआ नहीं है। मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरीके से काम हुआ है। तो देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। आज मैंने बिल्कुल सिंपल समझ के रखा है मार्केट को। यहाँ पे मार्केट देखो अगर इस लेवल के नीचे चला जाएगा, ये जो मैंने स्पॉट बना के रखा हुआ है 815 पे, अब मार्केट अगर डायरेक्टली रिजेक्शन लेके इसके नीचे चला गया, तब तो देखो मार्केट में कंटिन्यूअस देखो सेलिंग वगैरह रह सकती है। हो सकता है कि मार्केट में हमें सेल ही करना पड़ेगा। इसका सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट अगर कंटिन्यूअसली रिकवरी देने की कोशिश करेगा तो हम ट्रेंड के साथ आगे और बाय करने की कोशिश करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आसपास किसी ने भी अगर अपना पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है, अगर कोई बायर बैठा हुआ है नीचे, यहाँ पे अगर कोई बायर बैठा हुआ था तो उसके अगेंस्ट में मार्केट ने कल रिट्रेसमेंट कर दिया है। अब अगर यहाँ पे कोई बायर वगैरह बैठा हुआ है तो उसके एसएल हमें इसी लेवल के नीचे दिखेंगे। ठीक है। तो मार्केट अगर इससे नीचे चलना स्टार्ट कर देगा तो उन लोगों को यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, उन लोगों की पोजीशन यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि मार्केट में फर्दर और ज्यादा सेलिंग हमें देखने को मिल जाए। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए, और यहां से अगर स्पोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकलेगा तो देखो उसका मतलब ये है कि फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, और ये जो ऊपर मैंने रेजिस्टेंस वगैरह बना के रखे हैं तो यहाँ तक तो अच्छे से मूव है वो मार्केट कर देगा। पर ये हमें ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर ऊपर रिकवरी में जाएगा भी तो यहाँ पे थोड़ा पोज वगैरह ले सकता है रिजेक्शन लेके, फिर हो सकता है कि ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिले। तो अभी तो मार्केट में देखो यहाँ पे कुछ रिजेक्शन जैसा ही मुझे नजर आ रहा है। ये पहला कैंडल बन चुका है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहता हूं मैं यहाँ पे। जब प्राइस एक्शन वगैरह फॉर्म हो जाएगा काम करूंगा तो और अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक बार आप ना निफ्टी का चार्ट भी देख लो, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे भी मैंने एक सपोर्ट लगा के रखा हुआ था। अब इसका मतलब क्या था कि देखो मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आके बायर वगैरह को मार्केट है वो कल परेशान कर चुका है। बाद में ये जो रिकवरी हुई है तो इसमें क्या हो रहा है ना कि देखो मार्केट ऊपर जाता है साथ के साथ रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ज्यादा यहाँ पे क्या है कि बाइंग वगैरह हो नहीं पाती है। फिर मार्केट ने देखो क्लोजिंग प्राइस और ये जो हाई वगैरह था यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था। तो यहाँ पे ज्यादा क्या होती है ना कि सेलिंग वगैरह ही होती है, ज्यादा बायर वगैरह यहाँ पे काम कर नहीं पाता है। तो मार्केट अगर यहाँ पे भी अच्छी रिकवरी दे और क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाके होल्ड करना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे भी हम रिस्क लेके बाय कर लेंगे। अभी यहाँ से देखो थोड़ा डिस्टेंस तो बढ़ चुका है, क्योंकि ज्यादातर जो एसएल है वो ये तो मुझे भी पता है कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही मिलेंगे अब सेल साइड में। तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत हाई वगैरह निकाल के वापस रिजेक्शन में आ जाए। तो देखो उस कंडीशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी एक बात ठीक है कि मैंने जो दो स्पॉट बना के रखे हुए थे निफ्टी में भी देखो और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखो, दोनों ने एग्जैक्टली सही तरीके से काम किया है। यहाँ से मार्केट रिकवरी के चांसेस हमें दिखा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें काम करने का मौका इनको देख के मिलेगा। पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिन से कर क्या रहा है ना, पूरा साइडवेज हो रखा है। अब यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, कोई बड़ा मूव हमें मिलेगा नहीं। तो वो हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद काम करेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी मुझे लग रहा है कि बाइंग साइड में काम किया जा सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा देखते रहते हैं, कोई नहीं, पता चल जाएगा। यहाँ पे एक बात और है, इसमें जो अगर यहाँ पे कोई सेलर बैठे हुए हैं ना तो वो अपना एसएल वगैरह तो ज्यादातर चांस यही है कि इसके ऊपर ही देंगे। तो पहले मार्केट को अच्छा एक मूव करके यहाँ तक आने का वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आके खुद को होल्ड करे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब होल्ड करेगा ना तब बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मार्केट अब ऊपर चला जाएगा। अब यहीं से थोड़ा बहुत हाई निकाल के वापस रिजेक्शन में आ गया फिर तो यही है कि ये सपोर्ट वगैरह टूट जाएगा और मार्केट में फर्दर सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। तो अभी तो रिकवरी हो रही है अच्छी, तो हमारे लिए अच्छी बात है ये।
बैंक निफ्टी में भी देखो अच्छी रिकवरी हो रही है, साइकोलॉजिकल नंबर की तरफ मार्केट बढ़ रहा है और यहाँ पे भी हाई वगैरह निकल चुका है। तो देखते हैं क्या हुआ। ऐसे करते हैं, यहाँ पे काम कर लेते हैं। अब मार्केट अगर जाएगा नीचे तो चला जाएगा, देखा जाएगा। और ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पे चांस है, ठीक ठाक चांस है, मार्केट यहाँ से रिकवरी वगैरह करके ठीक ठाक टारगेट बना के दे सकता है हमको। तो रिस्क तो यहाँ पे लेना वर्थ है और हमें रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि कल भी थोड़ा सा हेजिटेशन की वजह से काम मैं यहाँ पे कर नहीं पाया। अगर यहाँ पे काम कर लेते तो यहाँ तक तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता बाइंग साइड में। पर मैं थोड़ा लेट हो गया काम करने में, उसी वजह से वापस ये रिजेक्शन जब आया तो वहां पे हम ट्रैप हो गए। तो ये रिजेक्शन ज्यादा नहीं आएगा, ये जस्ट सेलर को एक्टिवेट करने के लिए आ रहा है यहाँ पे, तो इससे हमें ज्यादा कोई डरने की बात नहीं है। बस निफ्टी में थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि उसमें गैप ज्यादा है क्लोजिंग प्राइस और इसमें, तो कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाए। बाकी बैंक निफ्टी को देख के तो लग रहा है कि पोजीशन को एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए हमें, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, काम कर ले। मतलब प्राइस थोड़ा महंगा मिला है पर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में यहाँ से अच्छे स्पाइक है वो देखने को हमें मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने काम है ये कर लिया है। तो देखो अब यहाँ पे पोजीशन बनाने की वजह, अब मैं जैसा आपको समझा रहा था कि मार्केट में देखो हो क्या रहा है ना कि ये जो लेवल था ना, अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ है, अगर उसको रिजेक्शन में जाना चाहिए था तो वो यहीं से डायरेक्ट रिजेक्शन में चला जाता। ये जो मैंने स्पॉट बना के रखा हुआ है, वहां से मार्केट में इस तरीके की रिकवरी आने का एक ही मतलब है कि यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं, जो अच्छा बायर बैठा हुआ है वो मार्केट में पैसा लगा रहा है। और वो अगर मार्केट में पैसा लगा रहा है तो ऑब्वियसली हमें उसके साथ ही बैठना पड़ेगा और यहाँ पे टारगेट के लिए वेट है वो करना पड़ेगा। बाइंग साइड में काम करना हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो बाइंग साइड में काम मैंने कर लिया है। काम करने में थोड़ा आपको लग सकता है कि मैं लेट हो गया, थोड़ा सा तो लेट हो गया मैं, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट में वापस ये कैंडल बन रही थी ना, यहाँ कहीं पे मेरा एंट्री अगर हो जाता तो वो हमारे लिए ठीक रहता। एंट्री करने में थोड़ा मैं हेजिटेट कर गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अगर यहाँ पे मूव आएगा तो उसका मतलब ये है कि वो 200 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देगा यहाँ से। तो 200 के लेवल का अगर ब्रेकआउट होगा तो बात शायद हमारी यहाँ पे बन जाएगी, अच्छे से टारगेट वगैरह बुक है वो हम मार्केट में कर पाएंगे। निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो ये थोड़ा खुद को पीछे रख रहा है, तो ये थोड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर सेलर के एसएल है वो हमें क्लोजिंग प्राइस या फिर ये जो ऊपर 23,000 का लेवल है ना, यहीं पे मिलेंगे। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे खुद को इतना पीछे क्यों रख रहा है। बाकी बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो वो तो सही से मूव यहाँ पे कर रहा है, ये देखो। वो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हमें नजर आ रहा है, हालांकि इस प्रॉफिट से बात तो नहीं बन पाएगी, पर इसमें देखो थोड़ा अपसाइड का मूव है वो यहाँ पे हो रहा है। शायद ये कंटिन्यू कर जाएगा, तो देखना पड़ेगा अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। पोजीशन में यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब 1000 से अबाउ प्रॉफिट यहाँ पे हम देख चुके हैं, क्योंकि 711 तक का प्रीमियम का स्पाइक हमने यहाँ पे देखा हुआ है। अब मार्केट में हुआ क्या है कि ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकाल दिया है इसने, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत और बायर वगैरह काम कर लेंगे, तो दिक्कत हो सकती है मार्केट में, छोटा मोटा दो तीन हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। पर ओवरऑल मेरा मान के यही चल रहा है कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन वैसे हमने थोड़ा सा महंगा बनाया हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 671 पे मैंने बाय किया हुआ है, और हम इसको बाय अगर 650 के आसपास कर लेते तो वो हमारे लिए ठीक रहता। पर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में अच्छा मूव आएगा तो हमें टारगेट तो मिल ही जाना है। जैसे अभी अच्छी रिकवरी वाली कैंडल वगैरह बनेगी ना एक दो, तो हमारा बात है वो यहाँ पे बन जाएगी। निफ्टी बस पीछे खुद को होल्ड कर रहा है, तो इसमें पता नहीं क्यों ऊपर साइड मूव नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसमें आसपास इतने ज्यादा एसएल है नहीं। तो यहाँ पे तो हो रहा है ब्रेकआउट वगैरह। इवन थोड़ा अच्छे से दो तीन कैंडल बन जाए यहाँ पे तो बात हमारी बन जाएगी। अभी जैसे देखो 1000 से अबव प्रॉफिट हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हमें टारगेट वगैरह मिल जाएगा। ऐसे करते हैं, अभी मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मार्केट काफी मतलब ऊपर बढ़ चुका है और 2000 से ज्यादा का हमें प्रॉफिट भी नजर आ गया है। तो अभी और पता नहीं है मार्केट कितना ऊपर जाएगा, अब ऊपर 200 के लेवल वगैरह है तो वहां पे मार्केट थोड़ा होल्ड कर सकता है। तो ठीक ठाक प्रॉफिट मतलब बन गया है, तो अभी बुक कर लेना चाहिए हमें। बस थोड़ा 2000 से अबव मैं देख रहा हूँ, दिख जाए तो बुक कर लूँ स्पाइक में। तो ट्रेडर्स यहाँ पे जो पोजीशन हमने बनाई थी उसको मैंने बुक कर लिया है। पोजीशन हमने 9:27 पे बनाई थी, 670।
और लगभग 70 पॉइंट्स कैप्चर करके 9:35 पे यहाँ से मैंने एग्जिट है वो ले लिया है। अभी मार्केट में देखो और ऊपर आपको अच्छे स्पाइक देखने को मिल सकते हैं, पर थोड़ी देर के लिए मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे वैसे तो वेट अगर आप करना चाहो तो देखो कर सकते हो, अगर आपके प्रीवियस डेज अच्छे हैं तो आप वेट कर सकते हो। पर मेरा ये है कि मुझे ये ट्रेड मतलब करना, मैंने जो एनालिसिस करके रखा था उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड बस मेरा करना जरूरी था, ताकि साइकोलॉजी को बूस्ट मिले कि हाँ जैसा हम सोच पा रहे हैं वो ठीक था। तो इसीलिए जब यहाँ पे हमारा रेगुलर प्रॉफिट मुझे दिखा तो मैं ज्यादा यहाँ पे उसको स्ट्रेच करने की नई कोशिश करते हुए उसको बुक है वो मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर देखो एक तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस तो निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 200 का लेवल भी है यहाँ पे। तो कंटिन्यूअसली इस तरीके के कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो ज्यादा बाइंग वगैरह देखो यहाँ पे तो नहीं होती है, यहाँ पे भी नहीं होगी। पर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जब मार्केट निकल जाता है ना, तब थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो थोड़ी बहुत बाइंग वगैरह हो रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाएगा, थोड़े दो चार छोटे छोटे रेड कैंडल बना देगा, तो वो थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है आपको। तो वो स्ट्रेस में रह के हमें काम क्यों करना। और निफ्टी है वो भी देखो यहाँ पे अच्छी रिकवरी वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, इवन इसमें भी देखो यहाँ पे क्या हो चुका है कि ये ब्रेकआउट वगैरह हो चुके हैं। तो इसमें भी अब ये है कि बाकी लोग देख सकते हैं कि देखो बैंक निफ्टी है वो इतना ऊपर चला गया है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकाल चुका है, तो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, उसमें तो बाय नहीं कर पाए, तो इसमें बाइंग वगैरह होना स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा आपको रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि इसमें अगर बाइंग होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि निफ्टी तो ऊपर निकल चुका है। अब साइकोलॉजी क्या बन जाती है कि एक इंडेक्स जब क्लोजिंग प्राइस का इस तरीके से कंटिन्यूअस ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, नीचे कोई ज्यादा लोग काम नहीं कर पाए, अब उनको पीछे दिख कौन रहा है, निफ्टी 50 दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखो आ सकता है। अब मुझे नहीं पता है ये खुद को पीछे होल्ड क्यों कर रहा है, बाकी जो स्पोर्ट इसने बना के रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही चीज आपको बोली थी, पिन पॉइंट स्पोर्ट ने हमारे काम किया है कि अगर इसके नीचे चला जाएगा तो हो सकता है मुझे सेल करना पड़ेगा। पर मार्केट अगर यहाँ से रिकवरी दिखाएगा तो हमें कुछ नहीं है, बिना सोचे समझे यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन है वो बना लेनी है। तो ठीक है, अच्छा काम करने का मौका मिल गया, बाई हमने कर लिया था, और अच्छी जगह पे अच्छे लॉजिक के साथ हमने काम किया, और अच्छे तरीके से प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, मतलब दिस इज द टाइम वेयर यू गाइज मे सपोर्ट मी। आपको कुछ मॉनिटरली मुझे सपोर्ट नहीं करना है, बस आप मेरे वीडियोस अगर देखते हो तो रियली वहां पे आपके जो लाइक्स और आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज कमेंट करके अपना जो फीडबैक है वो मेरे साथ शेयर किया कीजिए। आपका जो ट्रेड था वो कैसे था वो आप मेरे से मतलब मेरे साथ शेयर करो। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन और क्वेरीज होते हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ अच्छे से, मतलब ट्राई करता हूँ कि मेरी तरफ से सब कुछ आपको एक्सप्लेन है वो किया जाए। तो ये मतलब फेज होता है ट्रेडिंग में देखो। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर सब कोई ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा ना, अगर इस तरीके की चीजें नहीं हो कि जहाँ पे आपको कभी कंटिन्यूअस प्रॉफिट भी होंगे, कभी आपको कंटिन्यूअस लॉस भी होंगे। पर लॉस से ये है कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस हमारे जो डिसिप्लिन है उस पे हमें रहना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है उसको फॉलो करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। तो अभी चलो देखते रहो मार्केट को, अभी मुझे लग रहा है जैसे इसमें देखो ये कंटिन्यू हो चुका है। अभी तो प्रीमियम वगैरह में और भी अच्छे स्पाइक मिल चुके हैं, 790 तक प्रीमियम जा चुका है, और हमने कहाँ पे सेल किया था, 742 पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा टारगेट मिल गया तो हम यहाँ पे निकल गए। अब मार्केट जहाँ पे जाना है वहां पे जाता रहे, कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ से मैं एक बात आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट ऐसे नहीं है कि पूरा रिवर्सल कर जाएगा। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट होने के बाद वापस मार्केट है वो ऊपर यहाँ पे निकल सकता है। काम क्यों किया था मैंने आपको बता ही दिया है। इवन बैंक निफ्टी में भी वही स्ट्रक्चर था कि यहाँ पे देखो, हाँ सेलर वगैरह ने काम कर रखा होगा, क्योंकि उनको पिछले 2-3 दिन से दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या लेके रखा है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के नीचे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे सेलर वगैरह अपना पोजीशन बना के बैठा होगा, इवन गैप डाउन है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो सबको लग रहा है यहाँ से गिरेगा यहाँ से गिरेगा, तो उस चक्कर में ज्यादा सेल ही होता है। और उसके बाद मार्केट देखो कंटिन्यूअसली एसएल हंट करते हुए ऊपर चला जाएगा, जब तक एसएल मिलता रहेगा मार्केट ऊपर निकलता रहेगा। जैसे ही एसएल वगैरह खत्म हो जाएंगे, ज्यादा बायर वगैरह इकट्ठा हो जाएंगे, तो मार्केट में छोटे मोटे रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आई होप आपने आज अच्छा ट्रेड किया होगा और अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाला होगा। अभी काफी अच्छे से मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो ये देख के अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।